नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेक्स चौधरी, BAMS MD DSRRU जोधपुर। मित्रों, अगर आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, योगा या नेचुरोपैथी फील्ड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। इस वीडियो में आज हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें आयुर्वेदा की 12 पोस्ट, होम्योपैथी की 12 पोस्ट, योगा एंड नेचुरोपैथी BNYS की 12 पोस्ट और जो सिद्धा है उसकी भी 12 पोस्ट है। तो अगर आप इन 4 पैथी में से किसी भी पैथी में डिग्री करके बैठे हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। मित्रों, इस वीडियो में हम वैकेंसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये वैकेंसी क्या है और किसके द्वारा निकाली गई है, और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन होंगे और कहां पर कैंडिडेट्स को पोस्टिंग मिलेगी। फिर हम देखेंगे जो पोस्ट की डिटेल है वो क्या है, कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या प्रोसेस रहेगी, एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा हर एक पैथी के अंदर, और क्वालिफिकेशन है मेन वो क्या क्या रहेगी। फिर हम देखेंगे कि जो कॉमन क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट क्या है, और अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो फीस लगेगी या नहीं लगेगी, और जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या रहेगा, ऑनलाइन लिंक के द्वारा भरना है या ऑफलाइन हमें प्रिंट करके उसको भर के सबमिट करना है या डाक के द्वारा हमें सेंड करना है। वो कंप्लीट प्रोसीजर आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए कंप्लीट, तो आपको सारा इसमें सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो मित्रों, अगर वैकेंसी की हम बात करें तो यह वैकेंसी साउथ इंडिया मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है, सिमको जिसको कहते हैं। यह मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में संचालित है, और एक दो स्टेट के अंदर और भी इनके ऑफिस है। तो मित्रों, इस सोसाइटी के अंडर में बहुत सारे आयुष हॉस्पिटल है जो वो काम करते हैं, तो उन हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए जॉब के लिए कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है उनको, और इन्होंने ये वैकेंसी निकाली है। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन सी पैथी के अंदर कितनी वैकेंसी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और उसमें जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी, और पे स्केल है वो क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धा डॉक्टर की। तो सिद्धा डॉक्टर की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 12, और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रहेगी BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें एज लिमिट वही 22 से 40 साल है, और पे स्केल है वो 15,800 से 34,000 है, जिसमें लगभग मोस्टली हॉस्पिटल्स में जो मैक्सिमम है 34,000 पर मंथ वही मिलता है। फिर बात करते हैं हम आयुर्वेदिक डॉक्टर की। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर की भी 12 पोस्ट रहेगी, क्वालिफिकेशन BAMS रहेगी, एज लिमिट है सेम है, और सैलरी भी सेम है। फिर हम बात करते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर की, उसकी जो पोस्ट है वो भी 12 है, और क्वालिफिकेशन है वो BHMS है, एज लिमिट और सैलरी है वो सेम है। फिर योगा एंड नेचुरोपैथी डॉक्टर है, उसकी भी पोस्ट 12 रहेगी, क्वालिफिकेशन BNYS रहना है, एज लिमिट भी सेम है, और पे स्केल भी है वो भी सेम है। अगर अप्लाई करते समय आपकी एज ज़्यादा है तो उसमें एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड जो भी इनके रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। तो मित्रों, वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी निर्णय है, उसके लेने के जितने भी राइट्स है वो सिमको कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रिजर्व है। तो मित्रों, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन 16 फरवरी को ही निकाल दिया था, और इसकी वैकेंसी की जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2026, और एप्लीकेशन फॉर्म की इनकी तरफ से कोई भी फ़ी नहीं रखी गई है, फ्री है। तो मित्रों, वैकेंसी से रिलेटेड बेसिक डिटेल देखने के बाद अब हम देखते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म का मोड है वो क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस है वो क्या रहेगी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो हमें चाहिए, देखते हैं। तो मित्रों, ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट ये रहने वाला है, आप देख पा रहे हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिद्धा डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर एंड योगा एंड नेचुरोपैथी डॉक्टर। तो दोस्तों, अब इस फॉर्म को हम भरना स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हो फॉर ऑफिस यूज ओनली, इस कॉलम को आप बिल्कुल ही खाली छोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू बी अफिक्स्ड विद सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको अपना लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो लगाना है, और उसके ऊपर सिग्नेचर कर देना है। मित्रों, जो पासपोर्ट साइज के ऊपर आप फोटो के ऊपर सिग्नेचर करोगे वो ऐसे करोगे जिसमें आधा सिग्नेचर है वो फोटो के ऊपर आ जाएगा, और आधा है जो ये फॉर्म है इसके ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम नीचे क्रम संख्या 1 में जाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट फॉर अप्लाइंग, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए, होम्योपैथिक, सिद्धा या नेचुरोपैथी, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे आपको नाम लिखना है। फिर सीरियल नंबर 2 में देखेंगे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपको यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट में नाम है वो यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे अपना नाम लिखते समय ये ध्यान रखें कि आपका नाम कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ एंड एज, 16 फरवरी 2026 तक आपकी जो एज है वो क्या है वो यहाँ पे लिखनी है, और DOB यहाँ पे मेंशन करनी है। मित्रों, फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अब अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो, अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आप नो पर टिक कर सकते हो।
फिर यहाँ पे जेंडर के बारे में पूछा गया है, तो आपको मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी हो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जो 6 नंबर का पॉइंट है उसमें लिखा गया है फादर, हस्बैंड या कोई भी गार्जियन हो आपका, उसका यहाँ पे नाम लिखना है और उसके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो क्या है उसको यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर मित्रों 7वें नंबर पर आपका परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, वो यहाँ पे लिखना है और उसके बाद जो टेम्परेरी एड्रेस पूछा गया है वो यहाँ पे लिखना है। मित्रों टेम्परेरी एड्रेस के बाद में आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं और फिर ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, 10th 12th फिर BA MS या जो भी आपको स्ट्रीम है वो स्ट्रीम यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद मित्रों आपने कौन से मीडियम में स्टडी की वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद मित्रों 13 नंबर पे यहाँ पे लिखा गया एप्लीकेंट ओवन टाउन या विलेज, आपका जो खुद का कौन सा गांव है या कौन सा शहर है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर 14 नंबर पे बताया गया सिटीजनशिप, आप कौन से देश के रहवासी हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद मित्रों इंपॉर्टेंट 15 नंबर पे बताया गया है एक्सपीरियंस, आपके पास कोई एक्सपीरियंस कहीं का हॉस्पिटल का या किसी और जॉब का है या नहीं है। अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। मित्रों उसके बाद 16 नंबर पर कुछ बताया गया है प्रीफरेंस इफ यस चूज एंड अटैच द कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि आपके पास निम्न जो लिस्ट दी गई है इसमें से कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर है तो आप यस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करो। ये सर्टिफिकेट कुछ बताए गए हैं, विडो है, एक्स सर्विसमैन है, इंटरकास्ट मैरिज है और अदर और कोई सर्टिफिकेट हो तो अगर है तो आप यस पे क्लिक करके वो जो सर्टिफिकेट है उसको अटैच कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर सकते हो। फिर हम आते हैं 17 नंबर पर, यहाँ पे लिखा गया है रिलीजन, आपका धर्म क्या है वो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आता है 18 नंबर पे कम्युनिटी कैटेगरी, इसका मतलब है कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, OBC, SC ST EWS, उसको यहाँ पे टिक करना है। फिर हम आते हैं कास्ट पे, जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पे लिखनी है। मित्रों फिर एक 20 नंबर पे पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल होता है जिसके ऊपर जिनको नौकरी चाहिए होती है उनकी डिटेल रहती है, आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है और अपनी डिटेल डालनी होती है, फिर आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाता है। फिर जब भी आप कहीं पे अप्लाई करते हो, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो, तो सामने वाली एजेंसी आपके उन नंबर से आपका जो भी सारा डाटा है वो ट्रैक कर सकती है, देख सकती है। इन नंबरों को हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड नंबर भी बोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोल सकते हैं। हर एक स्टेट का पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। फिर जो आपके एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद लास्ट में आता है मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर। हर स्टेट का जो बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन होता है उससे आपको जो भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है वो जो नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो मित्रों सारी डिटेल भरने के बाद में लास्ट में डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्लेरिफाई करना है जो भी डिटेल मेरे द्वारा दी गई है वो जेन्युइन है, करेक्ट है, और जो मैंने डिटेल दी है वो अगर कुछ गलत हो या मिसलीडिंग वाली हो तो मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट आप कर सकते हो। उसके बाद में आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हो उस जगह का नाम लिखना है, फिर जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन करनी है और यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। ध्यान रहे कि साइन करना नहीं भूलना है, अगर आपने साइन नहीं करके फॉर्म को भेज दिया तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मित्रों फॉर्म भरने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से पढ़ लें और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें साथ में बाद में अटैच करने हैं फॉर्म भरने के बाद में वो भी एक बार यहाँ अच्छे से आप देख लें। तो मित्रों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैंडिडेट जो भी फॉर्म भरेगा वो अपनी हैंड राइटिंग में भरेगा और ब्लू और ब्लैक पेन से भरेगा और ब्लॉक लेटर से भरेगा। जो भी सारे फॉर्म में आप भर रहे हो वो सारे कैपिटल लेटर होने चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि ऑल फील्ड शुड बी फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जितनी भी खाली जगह है वो सब आपको भरनी है। फिर मित्रों कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद हमें कौन कौन सी जेरोक्स कॉपीज़ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो फॉर्म के साथ में अटैच करने हैं वो देखते हैं हम। आपको 10th की मार्कशीट साथ में अटैच करनी है, 12th की मार्कशीट साथ में अटैच करनी है, UG की जो डिग्री है वो साथ में अटैच करनी है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है OBC SC ST वो साथ में अटैच करना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है, अभी रिसेंट के जो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं 2 फोटो वो साथ में अटैच करने हैं, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है वो उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे साथ में आपको अटैच करनी है। अगर आपकी इनकम आती है तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी लगाओ और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच कर सकते हो। और एक 16 नंबर का जो पॉइंट था उसमें अगर आपने कुछ टिक किया है, आपके पास कुछ भी अगर ऐसी योग्यता है तो आप उसमें टिक कर सकते हो और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हो। फिर मित्रों चौथे नंबर पे आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है एप्लीकेशन फीस। देयर इज़ नो फी फॉर दिस नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। फिर इन्होंने बताया है अगर एप्लीकेंट ने कोई फेक डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
एज लिमिट का अगर हम देखें तो इन्होंने बताया है कि एप्लीकेंट की जो एज है वो 22 से 40 साल तक होनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी एज रिलैक्सेशन चाहिए तो जो भी सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ में आपको अटैच करने हैं। और एक कैंडिडेट है वो एक सिंगल पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लगाया है तो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर मित्रों बात करते हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए, अब एप्लीकेशन फॉर्म का करना क्या है? तो इन्होंने 8 नंबर पॉइंट पे बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया है कि द कंप्लीटेड एप्लीकेशंस कैन बी गिवन डायरेक्टली, स्पीड पोस्ट, कोरियर टू द गिवन बिलो एड्रेस मेंशन और बिफोर द लास्ट डेट 31/3/2026 टाइम 4:30 बजे तक। तो आपका अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे पैक करके अच्छे से आप वहाँ डायरेक्ट दे सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो और कोरियर कर सकते हो। 31/3/2026 तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और आपका फॉर्म उनके पास पहुँच जाना चाहिए। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस एड्रेस पर भेजना है वो एड्रेस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। इस एड्रेस के ऊपर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स की जो भी पोस्ट है वो आपको पोस्ट करनी है। कि मित्रों एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ हमें कहाँ पे मिलेगी? तो पीडीएफ इनकी खुद की वेबसाइट है simcoagri.com, यहाँ पे आपको मिल सकती है। इस वेबसाइट का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मित्रों एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये कैंडिडेट्स को लेंगे कैसे, एग्जाम लेंगे या इंटरव्यू लेंगे? तो मैं आपको बता दूं, जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास पहुंच जाएंगे तो पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू होगा, उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनकी एक अलग से लिस्ट निकलेगी और उन सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आयुर्वेद और आयुष से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो, पूरे भारत में कहीं भी कोई वैकेंसी हो, उससे जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी सबसे सटीक, सबसे तेज केवल आपको यही मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र को सपोर्ट करें। धन्यवाद।